दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब। और एक आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। वीडियो देखते हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ही चले जा रहे हैं। तो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज एक और वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तान से, इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि उसमें दोनों अपने प्यारे भाई हैं। शोएब चौधरी और आबिद अली भाई दोनों ने अच्छा खासा रिव्यू दिया है। तो चलिए ये देखिए वीडियो। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की, पीस और अमन। देखे, मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। सर मैं लिख के देना चाहता हूं आपको। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, और शहीद हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं? उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मौलाना साहब की बातें बता रहा हूं। देखिए, अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में नून लीग जीतेगा। मैं आपको इधर इंडिया की बता रहा हूं कि उधर नरेंद्र मोदी साहब जीतेंगे। क्योंकि वो क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो अभी सारी बातें आपने सुनी होगी, आम आदमी को वो राशन की कोशिश करते हैं फ्री देने की, बिजली की कोशिश करते हैं, लोगों को करोड़ों सिलेंडर फ्री दिए हैं मोदी साहब ने। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंडिया की हिस्ट्री का इतना बड़ा मंदिर बनाया कि वो मंदिर आप समझ लें कि एक अजूबा टाइप मंदिर है, बहुत बड़े लेवल मंदिर। तो उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए बना दिया, हिंदू उधर इबादत करेंगे, उनकी इबादत गाएं। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। और बड़ी बात बताता हूं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक रखा जा रहा है। का के कहने में पाकिस्तान ने एक अफगानी, वो उसे सफीर को नंगा किया, और नंगा करके अमेरिका, नंगे का मतलब बिल्कुल नंगा। ये अपना हाईलाइट। तो कंटिन्यू वीडियो ये वाला देखिए। वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, और ये वीडियो आबिद अली भाई के कहने पे हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक क्या है, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, ये सब आपको आबिद भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो आज स्पेशल इंडियन मुसलमानों के लिए है, क्योंकि मैं उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको इसकी डिटेल ये बताना चाहूँगा कि शोएब चौधरी आज वीडियो के मूड में नहीं थे। हम लोग ये स्पेशल, मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो ये उनका पता लेने आए थे। इनकी पूरी टीम मेरे घर आए थे उनकी खैर वाफियत पूछने के लिए। तो मैं उससे पहले अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कुछ मीडिया चैनल्स पे कुछ मैं वीडियोस देख रहा था। इंडिया में जो मुसलमानों के सिलसिले शुरू हुए ने, एक जलसे हो रहे हैं, तो वो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने इन्हें उस टाइम कहा कि यार शोएब भाई, हम लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं करना चाहता हूँ। तो शोएब भाई ने कहा आबिद भाई हम तो वीडियो कर चुके हैं आज की सारी। तो मैंने कहा यार ये वाली वीडियो आपने ज़रूर चलानी है। तो खैर इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, मैं इंडिया में एक जो देख रहा था वो बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। उसमें मौलाना साहब कोई जो है वो बड़ी स्पीच कर रहे थे, और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्पीच कर रहे थे कि बहुत ही सख्त लफ्ज़ जो है उसमें यूज़ किए जा रहे थे। इवन के उसमें ये भी कहा जा रहा था कि कुत्तों का दौर है, अभी हमारा दौर आना है, और बहुत से यार ऐसे जो है ना। देखिए, मैं बताता हूँ शोएब भाई, उन्होंने जो है इसके ऊपर भी काफ़ी बातें की। चले ये हुआ, उन्होंने जलसे में, पता नहीं कितना बड़ा जलसा था, वो ऐसा जलसा भी कम ही देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने कुत्तों का दौर बताया गया, पता नहीं क्या क्या बातें। शायद एक अभी मैदान बाकी है। हाँ, वो मैदान कौन सा बाकी है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो मैदान जो है ना वो कोई जंग का मैदान बताना चाह रहे हैं, गजवा हिंद की बात करना चाह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा मैदान लग रहा था। लेकिन चलें उस बात को भी साइड पे करते हैं। मेरा मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मेन मकसद क्या था? देखिए, वो मौलाना साहब ने जैसी भी बात की, अब वो मौलाना साहब जो हैं उन्हें इंडिया में शायद जानते हों लोग, बहुत ज़्यादा जानते हों, जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें इतना नहीं जाना जाता या दूसरी दुनिया में इतना नहीं जाना जाता, तो हम मुझे ख़ास तौर पे उनके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी ये बात करना चाहूँगा मौलाना साहब से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज़्यादा है या हमारे पास ज़्यादा है। मैं इसके ऊपर भी पूरी टॉपिक करूँगा, आपको इसके ऊपर भी बताऊँगा कि क्या मामला हैं। और ये भी बताना चाहूँगा
कि ये मामला क्यों खराब हो रहे हैं और कौन ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, कि किन की दुकानदारी इस चीज़ से चलती है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग, मैं आपको स्टार्ट करके सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के मैं एक लीडर का नाम लूंगा, इमरान खान साहब। अब वो मौलाना साहब इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते, या हों शायद इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब को ज्यादा देखा जाना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब से ज्यादा नहीं पहचाने जाते होंगे, उनसे ज्यादा नाम नहीं होगा उनका। तो मैं इमरान खान साहब को लेके बात करना चाहता हूं। देखिए, आज इमरान, ये मेरे ख्याल से 2 दिन रह गए इलेक्शन होने में, तो 2 दिन इलेक्शन होने में रह गए। आज मुझे दिखाइए कि इमरान खान साहब का कहीं झंडा लगा हो, या पीटीआई कहीं लिखा हो, या इमरान खान जिंदाबाद कहीं लिखा हो, या इमरान खान का कोई जलसा हो। मैं आपसे, इंडियन मुसलमानों से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने इंडिया में मुसलमान, इंडिया में किया उन्होंने मुसलमानों ने, मुझे दिखाएं पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा हो सकता है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उन्हें पकड़ के हेट स्पीच की वजह से उन्हें थाने ले गए। मौलाना साहब हैं इंडिया में जिन्हें लेके गए, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तान के मीडिया में इवन ये बताया जा रहा है कि भाई देखें, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उन्हें स्पीच नहीं करने दी जा रही। मेरा भी एक सवाल ये है कि भाई ये देखें कि अगर इंडिया में मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा किया और फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में 2 दिन बाद इलेक्शन है, तो यहाँ पे इमरान खान साहब तो किधर बैठे हैं? शुएब भाई, मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो देख रहा था, मैं जो चीजें पॉइंट नोट कर रहा था वो मुझे बताने दीजिए। मैं उसमें पॉइंट ये नोट कर रहा था, देखिए अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूंगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं? कि अब देखिए ना, उसकी तफसील में भी चाहिए ना कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना चाहता हूं कि इंडियन को फ्रीडम स्पीच कितनी ज्यादा है, ये बताना चाह रहा हूं इंडियन मुसलमानों को कि आप किस तरह खुशहाल हैं उधर, ये भी बताना चाह। देखिए, उन्हें जब थाने लेके जाया गया, हजारों लोग जो है ना थाने के बाहर उनकी हमायत में आगे खड़े हो गए। क्या पाकिस्तान में निकल सकते हैं हजारों लोग? इमरान खान को थाने में ले जाया जाए, उसके बाहर हजारों लोग खड़े हो सकते हैं? इमरान खान के घर बनी गाला में हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैं आपको, देखिए उनका जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है। उनका जो मौलाना साहब का मेन मैसेज था ना, मैं उधर तक पहुंचा हूं। उनका मैसेज ये था, जो इतनी हेट स्पीच जो हो रही थी ना, उसके ऊपर उनका मैसेज ये था कि इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं है, इंडिया में मुसलमानों के साथ दुश्मनी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है। देखिए ना, आप इतना बड़ा जलसा भी कर जाते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को या जिसे भी आप इतनी बड़ी बातें कर सकते हैं, कुत्तों का कह सकते हैं कि दौर है और आज हमारा दौर आना है। तो ये देखें, और आप थाने के बाहर इतने हजारों लोग इकट्ठे हो गए। हम नहीं हो सकते भाईजान, हम तो इधर नाम नहीं ले सकते, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने वोट इमरान खान को डालना, हम तो ये नहीं इधर कह सकते भाईजान। मेरा इधर एक और सवाल ये है कि वहाँ पे जो मुसलमानों की मिनॉरिटी है, ये पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में मिनॉरिटी मुसलमानों की है। ऐसा इसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं की मिनॉरिटी है। क्या हिंदू इतना बड़ा जलसा यहाँ पे करके और हिंदू और क्रिश्चियन मिल के ये कहें कि भाई आज यहाँ कुत्तों का दौर है, एक दिन हमारा दौर भी आएगा, क्या ये बात कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। और अगर कोई कर भी देता है तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में थाने के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर क्या हिंदू क्रिश्चियन इकट्ठे हो सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों साइड पे अगर थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और ये मेरा भी ये ख्वाहिश है कि ये वीडियो तमाम इंडिया के मुसलमानों तक जानी चाहिए, और उसका मकसद ये है कि भाई ये बताया जाए कि दोनों साइड पे किस तरीके से मजहब के नाम से अगर ये चीजें हो रही हैं। देखिए शुएब भाई, मैं पूछना ये चाहूंगा, जो मौलाना साहब ने इतना बड़ा जलसा किया और इतने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने, मेरे ख्याल से इन्हें उधर अपने मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहिए था, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज बनना चाहिए था। किस चीज को लेके? कि इन्हें कहना चाहिए था कि हमें अपने मुसलमानों के बच्चों को आईटी में ऊपर लेके जाना है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को जो है ना कुछ बनाना है, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी हमने लेके आनी है, हमने मुसलमानों को इतना काबिल बनाना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और मजीद बनाई जाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए जाएं। पूरी दुनिया में आप इस तरह मुसलमानों का नाम रोशन कर। अभी देखिए ना सर, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की अमेरिका ने जंग करवाई।
आपको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि खित्ते में अमन आए, इस खित्ते में अमन आए। वो देखिए, अब इधर पाकिस्तान में आपने कहा कि हिंदू या क्रिश्चियन इतने बड़े लेवल पे इकट्ठे होके पाकिस्तान को ऐसे लफ्ज नहीं बोल सकते जो इंडिया में खड़े होके इंडियन के लिए और इंडिया के लिए इतने बड़े लफ्ज बोल रहे हैं। कुत्तों का दौर है, मुसलमान ये बात कर रहे हैं, और हमारा दौर आना है, और अभी एक और जंग बाकी है, एक और मैदान लगना है। तो सर आप प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। देखिए हम पाकिस्तान में खड़े होके ना, हम लोग ये बात नहीं कर सकते। आबिद भाई, एक सवाल ये है, इस टाइम पे मौका किसके पास, चांस किसके पास ज्यादा है, इंडिया के मुसलमानों के पास या पाकिस्तान के मुसलमानों के पास, कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, कि वो क्या नाम लेते हैं पूरी दुनिया में, अगर लेट्स सपोज कोई वाकई में खिदमत करना चाहता है मजहब की, इस्लाम की, तो इमेज बेहतर कर पाए, किसके पास ज्यादा मौका है कि वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से जो है वो एक इमेज बेहतर कर सकते? देखिए शुएब भाई, आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा। देखिए मैं सबसे पहले, हमारे पास ऐसा मौका नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, रीजन भी बताए ना, देखने वाले ये कहेंगे क्यों नहीं मौका मैं भाई। बताता हूँ सर। इंडिया इस टाइम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। आपके पास मौका है कि आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो। इंडिया इस टाइम चांद पे जाके बैठ चुका हुआ है। मैं मुसलमानों से ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास मौका है कि ऐसे मुल्क में रह रहे हो। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है, आपकी इज्जत है, आपकी वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू। पता है, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, ये इंडियन मुसलमानों को ये मैं बात करना चाह रहा हूं। देखिए पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया की किसी कंट्री में जाता है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इंडियन मुसलमान की बहुत वैल्यू है। हमारे पासपोर्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती जो आपके पासपोर्ट को इज्जत दी जाती है। तो मैं इंडियन मुसलमानों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि आपकी कंट्री डेवलप हो रही है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आप लोग बन चुके हुए हैं, तो आपके पास मौका है। आपको अब मजीद ये चाहिए कि इंडिया, देखिए मैं पाकिस्तानी हूं ना, तो मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा कि मैंने अपने पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके जाना है, मैंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां कैसे बनवानी है, मैंने पाकिस्तान को, चलो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी नहीं, दुनिया की बड़ी 5वीं 10वीं इकोनॉमी कैसे बनाना है, मेरी ख्वाहिश ये होगी। तो मैं इंडियन मुसलमानों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी भी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ना कि आप इस तरह बड़े बड़े बयान दें। आपको चाहिए कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, इन चीजों में आगे लेके जाएं। ये जो अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों की और हिंदुओं की जंग करवाने की कोशिश की, इधर पाकिस्तान में शिया सुन्नी की लड़ाई करवाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के बहुत बड़े लोग जो तरक्की याफ्ता लोग हैं वो कहते हैं कि एक मुल्क में अमन नहीं, या एक मुल्क बड़ी स्पीड से तरक्की नहीं कर सकता जब तक आपके खिते में अमन ना आए। अब मैं एग्जांपल, जी हाँ, मैं अब आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी आपको आइडिया होगा कि अभी एक ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में, डेरा इस्माइल खान में एक ब्लास्ट हुआ है, उसमें बहुत से जो है ना लोगों की जान गई है। 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जान जी गई है जान। अब ये डेरा इस्माइल खान से जो है ना, ये बहुत करीब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अब ये मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ, खिते में अमन की बात मैंने की थी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा और चैलेंज है मेरा, ये लिख लीजिए आप, कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, अफगानिस्तान में सुकून नहीं आएगा, अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म नहीं होगी, तो जब तक पाकिस्तान में भी अमन और सुकून नहीं आ सकता। इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है सर, आप अमेरिका को, मैं अमेरिका को क्यों बार बार खींच के बीच में लेके आ रहा हूं कि सबसे बड़ा मुनकर, सबसे बड़ा मुनाफिक चेहरा जो है ना वो अमेरिका का है, जिसने सारी जिंदगी इंडिया मुसलमान। सर आज आप सुनिए, सर आप सुनिए, डिसएग्री करूंगा ना। देखें ये तो वही बात होगी कि हम फिर, मैं जो हमेशा से रोना रोता आया हूं कि हम हमेशा अपनी गलती अमेरिका पे डाल देंगे, इंडिया पे डाल देंगे। अमेरिका ने अपनी प्लानिंग करनी है, उन्होंने अपने आप को सुपर पावर कायम रखना है। वो तो इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम रखेंगे। समझना तो मुझे है, समझना आपको है, समझना हम लोगों को है। फिर अमेरिका है ना, हम लोगों को आज तक समझ नहीं आई ये बात। अभी आप देखिए, ये होती है बड़े लेवल की बातें, आप छोटे लेवल पे हैं, आम सिविलियन पे हैं। जो देखिए पाकिस्तान को ये बड़े लेवल के लोग नहीं चला रहे हैं, पाकिस्तान को ये आम सिविलियन चला रहे हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं सर, जिनकी मेहनत से टैक्स आता है, जो पाकिस्तान ऊपर जाता है। आज किसी आम सिविलियन से पूछें, किसी से पूछें कि आप इंडिया से जंग चाहते हैं, आप हिंदू को बुरा समझते हैं, जंग नहीं चाहते, आप जंग चाहते हैं? नहीं, आप जंग चाहते नहीं, हैं? या तरक्की चाहते हैं? आप चाहते हैं भाईजान पाकिस्तान की तरक्की हो या जंग हो? तरक्की हो, जंग नहीं होनी चाहिए, तरक्की होनी आप चाहते चाहिए। हैं ये चीजें?
तो ये पाकिस्तान के मुसलमान है सर, ये कोई इंडिया या अच्छा, यूरोप के मुसलमान एक नहीं और है। चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर यही बातें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जाएं, अगर यही बातें मैं कहता हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे की जाएं, अगर यही बातें हमें बताई जाएं कि भाई कोई ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से अब आगे निकलो, इंसानियत की बात करो, तो आप अच्छा ये जो कुछ मौलाना हजरात हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मौलाना हजरात को भी छोड़े, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद बात करते हैं कि भाई जंग करेंगे हम जो उनसे वो ओहो, काफिर- शुएब भाई ये मौलाना साहब की मैं हिस्ट्री है आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इनके ऊपर ना थोड़ा सर्च कर रहा था। कई मौलाना साहब ऐसे हैं जो हमें जन्नत के रास्ते दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, जिहाद करो, और शहीद हो, जन्नत शहीद में हो तो आप जन्नत में जाओगे। और आपको पता है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? उनके बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, उनके बच्चे यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मौलाना साहब की बातें बता रहा हूँ, जिनके पास 40-40 लाख रुपए की गाड़ी है मौलाना साहब के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दीनदार लोग हैं, आपका काम है दीन का काम करना, आपका काम है दीन के मैसेज देना, पीस की बात करना, क्योंकि हमारा मजहब जो है ना, हमारा मजहब वो प्रॉपर पीस के ऊपर बना हुआ है। और अच्छा इस्लाम का सुनिएगा, इमेज अच्छा कर रहा है। आपका काम है लोगों को पीस का मैसेज देना, अमन का मैसेज देना। ये आपका काम नहीं है कि नफरतें पैदा करना, और ये आपका काम नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेना। भाई आपका करोड़ों रुपए के साथ क्या काम है? आप तो दीनदार आदमी हो, आपका तो दीन के साथ काम है। पैसा आपके पास लग्जरी गाड़ियां कहां से आ गई? मुझे आप बता दीजिए ना। ये सवाल मैं पाकिस्तान में खड़ा होके और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास चीजों के सबूत हैं कि कई ऐसे मस्जिदों के इमाम हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास 40-40 लाख रुपए वाली गाड़ियां। भाई कहां से आ रही हैं? इधर फिर वही बात आ जाती है, शुएब भाई इंतशार की बातें शुरू हो जाएंगी। ये पैसा कहां से आ रहा है? पीस और मोहब्बत की बात मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की, यानी कि हिंदू मुसलमान की ये लड़ाइयां करवा के पैसे इकट्ठे होते हैं। या देखें कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी है ये, जिनको पैसा मिलता है इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की। पीस और अमन, देखें मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं किसी और अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।